क्वेश्चन नंबर 10, बेलनाकार लैंप शेड है एक, जिसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की, यानी कि व्यास की आधी। और बेलनाकार लैंप शेड की ऊंचाई जो है वो है 30 सेंटीमीटर, परंतु उस बेलनाकार लैंप शेड को ढकने के लिए जो कपड़ा लगेगा ये पूरी 30 सेंटीमीटर की है। इसमें जो कपड़ा लगना है उससे 2.5 और 2.5 सेंटीमीटर का अतिरिक्त कपड़ा उस लैंप शेड को मोड़ने के लिए चाहिए। अतः उस कपड़े की यानी जो फ्रेम बनानी है ढकने के लिए, उसमें दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर का कपड़ा जोड़ने पर लैंप शेड की कुल ऊंचाई हो जाएगी 30 में 2.5 नीचे वाला और 2.5 ऊपर की तरफ जोड़ेंगे तो बन जाएगी उसकी ऊंचाई h का मान 35 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है कि लैंप शेड को ढकने के लिए हमें कुल कितना कपड़ा चाहिए या लैंप शेड को ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। से मान रखें बाईस को 2 से 44 और 44 को 10 से 50 और 5 से साथ में 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेलनाकार कलमदान बनाना है। एक किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को कलमदान बनाने के लिए कहा गया। 35 प्रतिभागी थे यानी 35 विद्यार्थी थे। एक कलमदान की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी। ऐसे ही 35 प्रतिभागियों को कलमदान बनाने के लिए विद्यालय को कितना गत्ता देना होगा, यानी कि गत्तों का कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसे कि आप जानते हैं कलमदान यानी कि कलम रखने वाला बॉक्स, जिसका एक भाग जो होता है वो बंद होता है, बेलनाकार आधार जिसमें पेन रखे रहते हैं, और एक भाग खुला होता है। अतः सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक कलमदान का क्षेत्रफल। और एक कलमदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें ज्ञात करना है आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एक वृत्ताकार भाग प्लस ऊंचाई वाला वक्राकार भाग। इन दोनों को जोड़ने पर एक कलमदान का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। देखें, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक ही पोर्शन या एक ही भाग हमें कलमदान का बंद रखना है, इसलिए एक ही लगाना है, संपूर्ण का नहीं लगाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र 2 पाई आर एच। मान रखें पाई की जगह 22/7, त्रिज्या स्क्वायर, तो त्रिज्या का मान 3 × 3। आगे वाले में मान रखें 2 × 22/7 और त्रिज्या का मान 3 और ऊंचाई है 10.5, पॉइंट हटाने पर एक अंक के लिए नीचे बट्टा में 10। ये है एक कलमदान का क्षेत्रफल। इसी तरह 35 का निकालना है तो इसे गुणा कर दें। इसी तरह का मतलब ऐसे ही 35 कलमदानों का क्षेत्रफल। पहले इसे हल करें। देखो 32 को 3 से गुणा 66, 66 को 3 से गुणा करेंगे तो 198/7। यहाँ हल करें तो 7 को डिवाइड करें 105 तो 15 7 105 15 बार। फिर 22 को 2 से गुणा करें तो 44, 44 को 3 से गुणा करें तो 132, 132 को 15 से गुणा करना है
तो 1980 में से 0 को डिवाइड करें, काट दें तो 198। लेस है यानी बट्टा में 1 लगाकर लेस है लेकर जोड़वा की करें और फिर 35 से गुणा करें। लेस हो जाएगा 7, 7 का भाग 7 में एक बार तो ऊपर हो जाएगा 198, प्लस 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 198 से गुणा करके लिखना है। 7 को 8 से करें तो 56, फिर 7 को 9 से करें तो 63 और 63 और 5 68, फिर 7 एकम 7 और 6 13। 35 इंटू 198 में 1386 जोड़ें, सात से 35 को डिवाइड करें 5 बार, 1584 को 5 से गुणा करें, ये आपका हो जाएगा 35 प्रतिभागियों को दिए जाने वाले गत्ते का कुल क्षेत्रफल। 5 को 4 से तो 20, फिर 5 को 8 से 40 और 2 42, फिर 5 को 5 से तो 25 और 4 29, फिर 5 को 5 से तो 5 और 2 हासिल के लिए जोड़ें तो 7। अतः 35 प्रतिभागियों को इस प्रकार के कलमदान बनाने के लिए विद्यालय को 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता देना होगा। सीधा सा है, बस ये ध्यान रखना है कि एक कलमदान का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो कलमदान का मतलब समझें कि एक भाग बंद होता है, ऊपर से तो खुला ही रखना है उसे, तो एक भाग का क्षेत्रफल और साथ में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। इसी तरह 35 का निकालने के लिए इसे 35 से गुणा कर दें तो वो हो जाएगा आपका कुल 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आज का विषय यानी 13.2 प्रश्नावली खत्म। इसके बाद में मिलेंगे 13.3 के कुछ सवालों के साथ, जिसमें होगी आकृति शंकु, शंकु के वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और साथ में तिर्यक ऊंचाई के सूत्रों के साथ। धन्यवाद।